हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम ईवीएस का इम्पोर्टेंट पैडागोजी का क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हम 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। देखिए, वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत चीज़ समझ आएगा। समझे, एक क्वेश्चन आपका है 30 तारीख और 30 दिसंबर और 31 दिसंबर का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था। 30 दिसंबर 2021 को और 31 दिसंबर, यानी 30 क्वेश्चन का आपका 15-15 क्वेश्चन रहता है पैडागोजी का, और डिस्कस करेंगे। समझ गए? तो चलिए, आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि लौकेश भूमि भरण भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण या केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए, कुछ चीज़ बताते हैं कि भूमि भरण का मतलब होता है भूमि वाले क्षेत्र में ले गए जहाँ पर खेती वगैरह होता है। समझे? तो इससे मतलब क्या होगा, कौन सा क्रियाकलाप इसमें महत्वपूर्ण था? पहला ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में प्रभाव। देखिए, वैज्ञानिक चीज़ नहीं है ये। कारण कारण प्रभाव खोज होता है आपका, जहाँ पर वैज्ञानिक वाला बात होता है, प्रयोग वगैरह होता है, तो वहाँ पर कारण वगैरह आप खोजते हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, वो चीज़ है। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है, यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के, देखिए एक क्षेत्र ही इसको क्या कर दिया है, क्वेश्चन को निगेटिव कर दिया है कि यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र पर जानने में एक क्षेत्र बोल दिया। अब बच्चा को कौन सोच रखना है, अब सारी सोच रखना है, अभी सारी सोच नहीं रखना है, इसीलिए ये ऑप्शन तो पूरा आपका गलत लग रहा है। तीसरा कह रहा है कि यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने और आनंद देने में सहायक हुआ। एकदम सही बात है कि यह क्या करेगा कि छात्रों के कक्षा से बाहर जाने और आनंद देने में सहायक होगा। फिर आगे आपका है कि यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में जानने में सहायक होगा। ये भी आपका सही है कि छात्रों को समस्या के विश्लेषण, कि क्या वहाँ समस्या है, उसके विश्लेषण करने में और हल करने के विषय में सोचने। देखिए, यहाँ पे एक बी नंबर ऑप्शन है। देखिए, छाटना ही भी है इसमें, कैसे है आपको। अब देखिए, बी नंबर ऑप्शन इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया हुआ है, ऐसे ही आंसर सी और डी हो जाएगा, क्योंकि बी नंबर पूरा निगेटिव है कि यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र बोल रहा है। समझे? और एक क्षेत्र आपको नहीं, बच्चा को एक क्षेत्र फिक्स कर दिया। समझे? इसीलिए क्या हो गया, आंसर आपका बी गलत हो गया। अब बी आपका 3 नंबर में, ऐसे ऑप्शन आप छांट सकते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्या तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि, पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। मॉडल बनाने विद्यार्थियों को देखिए सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और समालोचनात्मक सोच का विकास का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपका। समझिए? और निरसरता तो भंग नहीं होगा। आपका क्या हो गया, 3 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है आपका है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। देखिए, नृत्य का नहीं कर सकती है, वाचन का नहीं होगा, गायन। देखिए, बागवानी बच्चा लगाएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि प्रक्रिया कौशल, कि कैसे कैसे पहले हम मिट्टी को खोद मतलब निकालेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे, फिर अति करेंगे, तो ये क्या है, एक प्रक्रिया कौशल है। तो बागवानी लगाना क्या हो गया आपका, ये प्रक्रिया कौशल को क्या करेगा, यानी प्रोसेस में कैसे पार्ट बाई पार्ट होता है वो चीज़ समझने में उसको मदद करेगा। यानी आपका क्या नंबर आंसर हो जाएगा आपका, तो 78 का 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए? 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन है कि बगीचा में 2 बर्तनों के बीच बीज बोए गए हैं। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में तथा दूसरे सूरज के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अवलोकन कौशल विकसित होगा, संप्रदाय की प्रस्तुति में। चौथा है समयबद्धता अनुसार। देखिए, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चा देखेगा तो उससे अवलोकन कौशल विकसित होगा, यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब आप लोग भी बीएड में जाते होंगे फर्स्ट ईयर में, तो वो 1 महीना का ऑब्जर्वेशन होता है, वहाँ देखा जाता है टीचर कैसे पढ़ा। लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं आपका, वहाँ तो आपको भी पढ़ाने के लिए बोल देता है फर्स्ट ईयर में भी। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप देखते हैं कैसे क्या चीज़ हो रहा है, वही चीज़ कर रहा है यहाँ पर कि बगीचा में 2 बर्तन के बीन के जो बीज होता है वो बोए गए हैं। तो अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में, यानी एक जो छाया में वो कैसा उसका विकास हो रहा है, जो धूप में उसका कैसे विकास, इससे क्या होगा, अवलोकन कौशल विकसित होगा। यानी 79 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है
कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बनाएगा। सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। तो उसे वस्तु को पुनः उपयोग, ये तो आपका अति से हो गया, मतलब उपयोग, मतलब पुनः जो उपयोग करते हैं उसे संरक्षक। तो पर्यावरण संरक्षण की बात है नहीं, समझे। नए संसाधन विकसित, ये होगा नहीं। प्रकृति का नहीं होगा। लेकिन आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उन्हें अपने इलाके के एक पौधे का देखभाल करता बनाकर। तो पर्यावरण संरक्षण कैसे करते हैं, उसको कैसे बचाते हैं, सब चीज़ का गुण का विकास होगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80 का 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। यानी खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि, विद्यार्थियों को सीखने में व्यस्तता, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक, तो होगा नहीं। तो डी गलत है। डी आपका 2 ऑप्शन में। अब बच गया आपका ए और बी और ए बी सी। अब देखिए एक चीज़ बताइए, ए बी आप कर दीजिएगा तो ये तो मेन ही ऑप्शन आपका छट जाएगा, क्योंकि छात्रों में सामाजिक, तो आपका इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी सी से। ऐसा ही छाटना होगा ईवीएस में, आपका गलती बहुत न के बराबर होगा, समझे। यानी आपका 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ए बी सी सही है, समझ गए। 82 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अभिनवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। तो ज्ञानेंद्रिय का अनुभव यानी सेंस ऑर्गन से बच्चा को, एकदम सही है। ठोस अनुभव यानी मूर्त वस्तु से पढ़ाएंगे। अब वृद्धि ग्रेड अंक वाला ही निगेटिव होता है, आपको भी पता है। और कौशल प्रक्रिया में सुधार। अब देखिए आपका सी नंबर ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। उसके बाद इसमें है केवल डी तो होगा नहीं, तो बच गया आंसर कौन, ए बी डी सही हो जाएगा, समझे। यानी ज्ञानेंद्रिय अनुभव भी जरूरी है बच्चा में, समझे। ठोस अनुभव भी है, कौशल प्रक्रिया में सुधार। यानी आपका 82 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। 83 नंबर क्वेश्चन है कि सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण स्थिति बनानी चाहिए जिससे क्या होना चाहिए। तो जिससे देखिए क्या होगा, तो उससे संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। एकदम सही बात है, ये ऑप्शन हो सकता है। करा है कि उसकी हतोत्साहित नहीं करना है, समझे। अलग समूह नहीं रखना है और उससे शिष्टाचार आदर इसे सिखाना नहीं है। आपका 1 नंबर आंसर सबसे बेस्ट है कि उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, समझ गए। यानी आपका आंसर 83 का 1 नंबर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक, कौन सा प्रभावशाली बनाएगा। देखिए, तो विद्यालय का बगीचा प्रभावशाली बनाएगा। संप्रेषण उसका कि बच्चा कैसे किसी से बातचीत करा। देखिए, सूचना और संप्रेषण ई आईसीटी होता है, ई कंप्यूटर का चीज़ है, तो उसमें होगा नहीं। अब विद्युत उपकरण टेलीविजन तो है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। इसमें और छांटने का तरीका हम बता दें। देखिए, केवल ए तो होगा नहीं, क्योंकि 2 ए बी सही है। इसमें बी सी दे दिया, ये तो छांट दिया है। इसमें भी ये छांट दिया है, तो बच गया क्या नंबर आंसर, ए और सॉरी, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका ए और मतलब सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझे। यानी आपका 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, समझे। यानी आपका उसका सूचना और संप्रेषण तकनीक अच्छा होना चाहिए और विद्यालय का क्या होना चाहिए, बगीचा। उसको देखिए ए नंबर तो आपका ऑप्शन सही है और केवल ए होगा ना, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, संप्रेषण का गुण भी होना चाहिए, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और सी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है 85 नंबर। कह रहा है कि श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंध या सामाजिक विशेषताओं या गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन का उपयोग करेगी। तो देखिए, पहला ऑप्शन है लिखित प्रश्न, तो होगा नहीं। चर्चा होगा, सामाजिक और मौखिक प्रश्न उत्तर होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। देख लीजिए, आपका लिखित वाला ऑप्शन काटिए ना, ए किस में अपने आंसर आ जाएगा। देखिए, ए जो ऑप्शन है इसमें है, सी इसमें है, और डी जो मौखिक उत्तर वाला तो होगा नहीं, तो डी आपका इसमें है, इसमें है। तो आंसर बच गया कौन, बी और सी आपका हो जाएगा। यानी चर्चा करना और सामूहिक क्रियाकलाप, समझे। यानी आंसर क्या हो गया आपका, 1 नंबर हो जाएगा बी और सी। यानी 85 का क्या हो जाएगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर
कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, विद्यार्थी पसंद करते हैं, मानचित्र आनंदित होते हैं। हाँ, तीसरा कह रहा है कि मानचित्र छात्रों के स्थान और दिशा स्थिति समझने में एकदम बहुत है। जब वो चीज़ मैप के माध्यम से समझाते होंगे कि उससे दिशा और स्थान आसानी से समझ जाता हो बच्चा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3 नंबर, समझे, यानी 86 का 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 87 क्वेश्चन है कि अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा के सेंस में होगा, तो एकदम दिमाग में रखिए अवलोकन होगा, क्योंकि अवलोकन में हम देखते हैं, समझ गए। तो क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं, समझ गए। इस प्रकार के विधायक किस कौशल का आकलन हो रहा है? तो अवलोकन कौशल का क्या हो रहा है? आकलन हो रहा है, क्योंकि देखने के सेंस में बोल रहा है, इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा? अवलोकन कौशल, समझ गए। 88 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए सबसे लिए अच्छी नहीं है? कह रहा है कौन सा अच्छी नहीं है? तो विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, क्षेत्र भ्रमण और लघुत्व, यानी देखिए प्रत्यय तथ्य याद वाद करने वाला चीज़ क्या है आपका ईवीएस कक्षा में नहीं चलता है, समझे। ये क्या है आपका? निगेटिव है, समझे। यानी आपका 88 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 नंबर होगा। कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना याद करने वाला चीज़ आपका क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाता है। इंग्लिश भी देख लीजिए इसका, यानी गिविंग कंसेप्चुअल फैक्ट बच्चा को नहीं देख सकते हैं लेक्चर में, समझे, यानी लेक्चर का बात कर रहा है, समझे। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 88 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, वे योजना बनाएगी। क्या योजना बनाएगी? तो सप्ताह में अतिरिक्त कक्षा देना विद्यार्थियों, देखिए चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट होगा, यानी आसपास के क्षेत्र में सर्वे का आयोजन, एकदम सही बात है, घुमाने ये सब ले जाएंगे बच्चा को, ये सबसे बेस्ट होगा, समझिए, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षण डैश का अनुसरण करती है, तो आपको पता है क्या करती है? सामाजिक रचनावाद का क्या करती है? ये अनुसरण करती है, समझ गए। तो ये आपका हो गया 30 तारीख का। अब हम आपको 31 तारीख का 31 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन का करवाते हैं, समझ गए। चलिए, क्वेश्चन है पहला कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में कौन सा होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है लिंग संबंधी विषयों तथा हास्यकरण के मुद्दे पर समालोचना करना, हो सकता है सही। कंठस्थ वाला होगा नहीं, वर्णन का महत्व देना होगा नहीं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वातावरण सही प्रमुख मुद्दे को पहचानना, और प्रत्यास्मरण वाला, प्रत्याहरण का मतलब होता है क्या? कि वो रटने का चीज़ पर बल दे रहा है, समझ गए। तो रटने वाला चीज़ आपको बताए थे कि क्या होता है कि आपका निगेटिव होता है, वो आपका पॉजिटिव नहीं होता है। ये क्या हो गया? ये निगेटिव चीज़ है, समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऐसे आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका? तो 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि लिंग संबंधी विषय होता है हास्यकरण के मुद्दे पर, यानी हास्यकरण पर जो बच्चा उसके मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, उस पर समालोचना करेंगे, समझ गए। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। आपका रटने वाला चीज़ नहीं है, तो 76 का आंसर क्या हो गया आपका? 1 नंबर हो गया, समझ गए। इंग्लिश में देख लीजिए, कह रहा है रिकोनाइज बोल रहा है, नहीं याद करने वाला चीज़ बोल रहा है, समझ। 77 नंबर आपका है क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में कौन सा अनुमोदित करता है? तो आपको पता है कि उसमें हम 3 विषय पढ़ते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा अवधारणा मुद्दे के एकीकरण। बच्चा अपने पर्यावरण को संपूर्ण रूप से देखता है, इसीलिए तीनों को मिलाकर पढ़ाते हैं, थीम पर आधारित। लेकिन इसमें विज्ञान और खाली नहीं है, पर्यावरण अध्ययन भी, इसलिए डी गलत है, डी इसमें है, समझ गए। और केवल बी और सी तो होगा नहीं, क्योंकि ए भी सही है और ए भी होगा, सी भी सही है, इसका मतलब थीम पर तो आधारित है ही, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? थीम पर आधारित, यानी ए बी सी इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी 77 क्या हो गया आपका? तो आपका 2 नंबर हो जाएगा, ए बी सी सही है, समझ गए। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से ईवीएस के शिक्षा के संदर्भ में कौन सा सही है? तो आपको पता है कि अनुभव द्वारा सीखना एकदम सही है, मूर्त से अमूर्त सीखना, ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस के प्रासंगिक स्वरूप, यानी आपका चारों ऑप्शन सही है, समझ गए। समझे, चारों है कि अनुभव से सीखना, मूर्त से अमूर्त सीखना, ज्ञात से, और ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, यानी चारों ऑप्शन क्या है आपका सही, यानी 78 क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन है? तो थीम आपको बताना है, चीज़ हम कैसे बनाते हैं, करते हैं, इस सप्ताह आपका क्या है? उप थीम है परिवार और मित्र का, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर
कि एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता क्या है। तो देखिए अंतरिक्ष में जो सुनीता गई थी क्या था, एक वास्तविक लोग है सुनीता और उसके अनुभव पर आधारित है अंतरिक्ष में सुनीता, यानी 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। 81 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको क्या होगा कि परिवार के अनुभव और पारस्परिक क्रिया पर खाद्य परीक्षण संबंधी व्यक्तियों से क्या करना, साझा करना सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। सिर्फ देश नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, आपका 1 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला 82 नंबर है कि ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलते। देखिए स्वच्छता अभियान चलाना है तो बच्चा को क्षेत्र भ्रमण पर नहीं ले जाइएगा, चलो दिखाते हैं। स्वच्छता अभियान क्या है, एक चलाना है आपको, तो बच्चा को उसमें शामिल कीजिएगा ना, तो क्षेत्र भ्रमण में तो शामिल होगा ना। अब प्रयोग तो आपका साइंस वाला में होता है, ये भी होगा नहीं। अब प्रदत्त करते असाइनमेंट लिखते हैं तो क्या हो गया, प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य हो जाएगा। समझे, यानी 82 का 1 नंबर हो जाएगा। 83 नंबर है कि एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक जाकिर हुसैन द्वारा रचित इस कहानी का प्रयोग क्यों किया गया। देखिए ये जो आपका प्रयोग किया गया है, समझे, आपका ये प्रयोग किया गया किसके लिए, तो प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझने के लिए। समझ गए, इसका वर्णन किया गया है कि जहाँ मतलब उसी से ठंडा उसी से गर्म। समझ गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जल चक्र तो ये तो हाइयर चीज हो गया, 6-7 में पढ़ना है। संग्रहण भी वही हो गया। समझे, तो यानी प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझ, यानी आपका 83 का 3 नंबर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों की मात्रात्मक गुणात्मक प्रगतियों को संबोधित करना। विषयवार तो होगा नहीं, अंक होगा नहीं, अगली कक्षा होगा नहीं, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा किसका, तो 84 का क्या नंबर हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के, देखिए अर्थपूर्ण और दिलचस्प, देखिए कोई यहाँ दिलचस्प बात लिखा है, महत्वपूर्ण लिख दे, समझे, यूनिक लिख दे, तो वहाँ पर याद रखिएगा एनाकोटल रिकॉर्ड या दृष्टांत या इसी को व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड कहते हैं। वही चीज़ यहाँ नहीं लिखा, छात्रों के प्रतिदिन का व्यवहार का अवलोकन करता तो आपका पोर्टफोलियो हो जाता। समझ गए, लेकिन यहाँ दिलचस्प जोड़ दिया और अर्थपूर्ण जो अच्छा चीज़ है उसको शामिल करें हैं तो दृष्टांत यानी एनाकोडल रिकॉर्ड हो जाता है। समझ गए। क्रम दिन में रेटिंग स्केल तो है नहीं, चेकलिस्ट में हम जल्दी रिजल्ट देने के लिए, बच्चा को तुरंत फीडबैक देना, जल्दी रिजल्ट देना, तो चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं। समझ गए, यानी 85 का क्या हो गया आपका, तो ए नंबर हो जाएगा। समझ गए। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक होता है। तो पता है आपको, ये तो होगा नहीं, याद होगा नहीं, पढ़ते ही होगा नहीं, तो ए और बी। अब ए और बी देख लीजिए किसमें, डी इसमें दी, इसमें भी डी दिया है, यानी ए बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए। अगला है आपका 87 नंबर कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या है। तो वास्तविक चुनौती क्या होता है, आपका विद्यार्थी को सीखने के लिए अवसर देना, और सबसे कम आसान पूछेगा तो क्या होगा, सूचना देना सबसे आसान काम है। समझ गए, तो 87 का 3 नंबर हो जाएगा। 88 नंबर आपका है कि निम्न में से पर्यावरण अध्ययन के सिखाने का प्रभावी संसाधन क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे अच्छा संसाधन आपका कविता और कहानी को माना जाता है, पर पुस्तक तो होगा नहीं, कार्यपत्रक दृश्य होगा नहीं, 1 नंबर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 89 नंबर कि निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का कौन थे। आपको पता है समुदाय के सदस्य सबसे अच्छा हो सकते हैं, यानी 1 नंबर, 89 का 1 नंबर। लास्ट 90 नंबर क्वेश्चन है कि आकलन पर्यावरण के विद्यार्थियों को आनंदित करता है, तो ये आपका कौन करता है, पोर्टफोलियो। ये तो होगा ना, मौखिक प्रश्न सब होगा नहीं, पोर्टफोलियो का आकलन तो हो गया। अब जनवरी का जो है उसको भी जल्दी हम करवा देंगे। समझे, थैंक यू।